Hello everyone, so I welcome you all to the new episode of your own channel, The Dhruv Gulati Show। तो गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने REITs के बारे में बात करी थी। हमने REITs के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा था। REITs क्या होता है, REITs में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, REITs में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है, और ओवर ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में REITs आप कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं। और अभी हमने कई चीज़ें जानी थी, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्या ये रेगुलेटेड है या नहीं है सेबी के थ्रू। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, जो कि हमारी पहली वीडियो होने वाली है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आपने नोटिस किया हो तो, क्योंकि हमने आज से पहले जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड नहीं था। मगर जो आज की वीडियो है ना, उसमें जो हम पहली बार स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक कवर करेंगे। आज की वीडियो एकदम बेसिक होने वाली है। जैसे कोई अगर स्कूल स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आखिर स्टॉक्स हमें कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो 6000+ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं NSE और BSE में मिलाकर। तो कौन से स्टॉक खरीदने हैं, ऐसे कैसे पता लगता है कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कोई बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन आज की वीडियो हम एकदम बेसिक रखेंगे, स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग सी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले सवाल आता है स्टॉक मार्केट क्या होता है। इसको हम एकदम बेसिक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए आपको सब्जी खरीदनी है या फ्रूट्स खरीदने हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे, जहाँ पर एक मार्केट होगी, वहाँ पर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं तो आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। ऐसा कहीं चल के नहीं जाना पड़ेगा। बेसिकली आजकल सब कुछ ऑनलाइन आपकी स्क्रीन के थ्रू हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर पहले जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होती थी वो होती थी कॉल्स के थ्रू। आपने मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में, कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है उसमें कॉल्स में सब डील हो रही है कि कितने शेयर खरीदने हैं, कितने शेयर बेचने हैं। मगर आजकल ये सब डिजिटल हो चुका है। आजकल डिजिटली सब कुछ स्टॉक आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया स्टॉक मार्केट होता क्या है। जैसे अगर आपको वेजिटेबल खरीदनी है तो आप वेजिटेबल मार्केट जाएंगे, स्टॉक खरीदने हैं तो आप स्टॉक मार्केट जाएंगे। अब सवाल आता है स्टॉक क्या होता है। तो बेसिकली स्टॉक का मतलब शेयर का मतलब कि आप किसी कंपनी में एक ओनरशिप ले रहे हैं। अब कंपनी में ओनरशिप क्यों वो कंपनी देगी हमें, तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो कंपनी ग्रो करना चाहती है। सिंपल वे में इसको हम आपके एग्जाम्पल से और अपने खुद के एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसे। मान लीजिए मेरा कोई एक बिज़नेस है, अभी मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा, अभी वो एक दुकान है। अब मेरे को इस दुकान को ग्रो करना है, तो ठीक है, मैंने इधर से अच्छा प्रॉफिट कमाया और 10 दुकानें खोल ली, 20 दुकानें खोल ली, 100 दुकानें खोल ली। मगर अब मेरे को और ग्रो करना है, तो अब उसके लिए पैसा तो चाहिए। मगर अगर मेरे को पूरी इंडिया इंटरनेशनली उस बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, या आपकी कोई दुकान है, आपने 100 दुकानें 1000 दुकानें खोल ली, मगर आपको इसको और बड़ा करना है, इसके कॉम्प्लेक्सेस, अपने ब्रांड को इंटरनेशनली लेके जाना है, पूरी इंडिया तक, हर घर घर तक पहुंचाना है, या हर घर घर तक नहीं भी तो एक ऐसा हो गया कि ऐसी स्टेज तक लाना है जहाँ आपका बिज़नेस को लोग जान सकें, आपका बिज़नेस ग्रो कर सके। तो उसके लिए बेसिकली 2 तरीके हैं कि जिससे आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। पहला कि आप लोन ले लीजिए, और दूसरा कि आप पब्लिक से पैसा ले लीजिए। लोन लेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कि बैंक वगैरह या कहीं से भी आप लोन लेंगे। तो दूसरी तरफ है पब्लिक से पैसा लेना। अब पब्लिक से अगर आपको पैसा लेना है तो आपकी जो कंपनी है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, ऑब्वियसली आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर कराएंगे। लेकिन अगर आपको पब्लिक से पैसा चाहिए तो आपकी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपको पब्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कंपनी का आएगा IPO, जो कि हम समझेंगे IPO क्या होता है आने वाली कुछ वीडियोस में। तो IPO एक बार आपकी कंपनी का आ गया तो आपकी कंपनी हो गई स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में लिस्ट। अब एक बार आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, उसके बाद आप लोगों से पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर लोग आपको पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में आपको देनी पड़ेगी अपनी कंपनी की ओनरशिप। जी हाँ, आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप देनी पड़ेगी। कुछ परसेंट, मान लीजिए आपने अपनी कंपनी के कितने भी शेयर्स हैं उसको थोड़ी जितने भी शेयर्स हैं वो कुछ लोग खरीदेंगे। आप अपनी जो है थोड़ा आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा अपने शेयर्स को, और जितने भी परसेंट होगा वो धीरे धीरे उतने परसेंट भी लोग खरीद सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के पास हमारी कंपनी का एक भी शेयर है तो उसकी कुछ परसेंट ओनरशिप है हमारी कंपनी में। तो अब हमने समझ लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्या होते हैं।
बेसिकली इसका मतलब ओनरशिप होता है। तो अब हम समझेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं आज की डेट में सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 3% का इंटरेस्ट मिलता है, 4% का, एफडी में भाई 6-7% का। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है तो 12%, 15% और कई कई केसेस में और ज़्यादा भी हो जाता है, मगर हम उसकी बात नहीं करेंगे, एक एवरेज लेके चलते हैं। 12 से 15% का हमें इंटरेस्ट मिल जाता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। अब इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई कंपनी डूब गई तो क्या होगा, पैसा तो डूब भी सकता है। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी सब रिसर्च करनी पड़ती है। जैसा कि हमारा सवाल था कि इतनी 6000 प्लस कंपनीज़ है, तो क्या हम किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करें और इसमें पैसे डालें? तो ऐसा नहीं करना गाइस, इसके पीछे हमें करना पड़ता है रिसर्च, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में ये करना पड़ता है कि हमें कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की फंडामेंटल जो उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, ये सब पढ़नी पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या कंपनी सच में ग्रो करेगी आगे जाके, क्या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इतनी पावरफुल है कि ये कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी। तो एक बार हमें ये सब पता चल जाए तो हम कंपनी को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे रेशियोज़ भी देखने पड़ते हैं, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आपने से कुछ लोगों ने सुना होगा इनके बारे में। तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी हमारे लिए सच में फ़ायदेमंद है, क्या हमें सच में इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो ये सब रिसर्च करने के बाद हम फाइनली ऐसी कंपनीज फ़िल्टर आउट कर लेते हैं कि जो हमारे लिए सही है, तो उसके बाद हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आपने देखा होगा कि यार 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, 1-1 रुपये के भी शेयर होते हैं। तो इन शेयर को हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स। अब नाम से ही समझ आ रहा है, पेनी स्टॉक्स का मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम है, यानी जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। और ऑब्वियसली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनीज़। और स्मॉल कैप कंपनीज़ में रिटर्न तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यार अगर आपने 1 रुपये का शेयर लिया, कल को वो 2 भी हो गया तो आपका पैसा तो डबल हो गया ना। लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है कि अगर 1 का वो 0 भी हो गया तो, क्योंकि वो कंपनी एकदम स्मॉल कैप कंपनी है, उसके कोई फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ तक तो आपके डाउट क्लियर हो गए। अब सवाल आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। इतनी सब बातें तो हमने कर ली, क्या होता है स्टॉक, कैसे ये सब कैसे वर्क करता है, तो इन्वेस्ट कैसे करना है। तो वैसे जैसे ही आपको कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करने हैं तो आप कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू। सिमिलरली अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करनी है तो आप करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है गाइस, तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। जो आपके जितने भी आप शेयर स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो आपके शेयर्स जो होते हैं वो सेबी जो होता है ना, सेबी वो हैंडल करता है। आप उसकी रिपोजिटरी में आपके शेयर स्टोर रहते हैं, मगर आपको वो दिखाएगा कि आपके डीमैट अकाउंट में कि आपने जो शेयर खरीदे वो आपके नाम से सेबी के पास स्टोर रहते हैं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में भी दिखाएगा कि ये शेयर्स आपने खरीद रखे हैं। अब इतनी तो बात हमने कर ली डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट खुलवाना कहाँ है, तो गाइज़ आप कहीं भी किसी भी ब्रोकर पे, जो आपको ब्रोकर आपको अच्छा लगे, आप उस पर जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं, फ्री में भी डीमैट अकाउंट खुल जाते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट का लिंक चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एकदम फ्री डीमैट अकाउंट होगा और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी। मगर इन्वेस्ट करने से पहले जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर वॉरेन बफे का कोट सुना हुआ कि नेवर लूज़ योर मनी, और जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर 1। तो हमें अपना पैसा खोना नहीं है, हमें अपना पैसा ग्रो करना है, इसलिए हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कंपनीज़ भी ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो ग्रो करेंगी, जिससे हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा पैसा ग्रो करेगा। तो आई होप आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक सा समझ आ गया होगा, क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और क्या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है, या फिर जो हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू उसमें करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, then don't forget to share it with your family and friends, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye.